कॉर्पोरेट और कॉन्टिनेंट लाइफ बैलेंस करना तो आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो सुबह की शुरुआत होती है 8 बजे उठने से, और बाहर जाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी। फटाफट से मैंने कपड़े लिए और नहाने चली गई, क्योंकि सुबह की शुरुआत नहाने से ही होती है, तभी हम फ्रेशन अप फील कर पाते हैं, वरना एनर्जी हमारी डाउन रहती है। इसके बाद मैंने अपने हेयर को कॉम्ब किया, अपने बालों को लेकर कुछ ज़्यादा मैं कॉन्शियस हूँ। फिर उसके बाद सनस्क्रीन वगैरह लगाकर थोड़ा सा टचअप किया, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की रोटी सेकने में, और चाय एज़ यूजुअल मैं ही बनाती हूँ, कि चाय बनाना मेरा फेवरेट काम है। मम्मी ने टिफ़िन दिया, मैंने टिफ़िन पैक करके अपने बैग में रख लिया, पानी की बॉटल रख ली। ये चीज़ें ना आज भी हम यूज़ करते ही करते हैं, चाहे हम बच्चे हो चाहे हम ऑफिस जाते हो। चार्जर तो मेन पार्ट बन चुका है लाइफ का। चार्जर के बाद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है मेरा ये दुपट्टा, जो मुझे कालिया बनने से बचाएगा। दीज आर द थिंग्स जो मैं डेली बेसिस पे करती ही करती हूँ, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, वो अलग बात है। बिकॉज रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत शाम हो जाता है, कि मेरा टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सुबह का ना नॉर्मल रूटीन होता है कि मैं 8 साढ़े 8 पे उठती हूँ, जैसे भी उठती हूँ। ठीक है, उठने के बाद सिंपली थोड़ा सा फ़ोन चलाना, बालकनी में जाकर फ्रेश एयर लेना, देन फिर नहाना, चाय चढ़ाना। चाय मैं बनाती हूँ, खाना मम्मी बनाती हैं। ठीक है, चाय बनाने के बाद सर अपना पैकिंग वगैरह कर लेना। अभी तो इतना अच्छे से दिखा रही हूँ, ऐसा तो मेरे काम बड़े बिल्कुल बेकार से अप्पे वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे निकलना होता है। मैं अप्रॉक्स घर से निकल जाती हूँ 10 बजे तक, 10:30 तक ऑफिस पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा शेड्यूल रहता है मेरा। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अपने आप को सुरक्षा कवच बांध कर ही निकलना होता है। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, तो बस मैं अभी नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं निकलती हूँ और सूर्य देवता से आपको मिलवाती हूँ। ऑफिस के लिए मैं फुल तैयार हो गई थी। अब मैं लास्ट में करती हूँ नाश्ता। नाश्ता मैं कुछ भी कर लेती हूँ, जैसे नमकीन या फिर चाय, मतलब हल्का ही नाश्ता करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, हेल्दी आप लोग बोलोगे, बट मैं ट्राई करूँगी। अभी के लिए इतना ही करती हूँ। बाहर देखा तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, ऐसा लग रहा था सन का जो ना ब्राइटनेस मोड किसी ने फुल कर दिया, इतनी धूप थी। तो मैं गई थी धूप देखने यहाँ पे। लिटरली मतलब धूप देख करने एक अलग ही चक्कर आता है। ऑफिस जाने से पहले ही ना मेरा हाल बेहाल हो जाता है। इस टाइम पे धूप इतनी तेज हो रही है ना, कि धूप में चलना तो छोड़ दो, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मैं वापस से अपने रूम में आ गई थी। और नहीं, अभी आप जो देख रहे हो ना, ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने अपनी स्लीपर्स ना ये वाली घर वाली पहन के मैं स्टेयर्स तक उतर गई हूँ। फिर याद आता है कि यार ऑफिस जाना है, तो चेंज करती हूँ। ऑफिस के लिए निकलने वाली थी कि इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मेरे को मीटिंग अटेंड करना पड़ा। उसके बाद ही मैं ऑफिस जा पाती, तो आधे घंटे उसमें वेस्ट हुए। फिर हम निकल गए थे ऑफिस के लिए। बहुत ही धूप थी, मैंने स्टॉल बांधा हुआ था। उसके बाद भी यार बहुत धूप लग रही थी। अब रोड पे देखो ना, इतनी गर्म थी ना कि चला भी नहीं जा रहा था। कैसे तैसे हमें रिक्शा मिला। रिक्शे वाले भैया 2 सवारी की वजह से हमेशा लेट कर देते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। तो ऑफिस से जब बाहर निकलूंगी तभी आपको मैं दिखा पाऊंगी, लंच वगैरह करके सारा काम करने के बाद। शाम के बज चुके थे 5, और मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी। जैसे कि लोगों को खाने की क्रेविंग होती है, वैसे मुझे चाय की क्रेविंग होती है, बिकॉज सर दर्द हो जाता है अगर चाय नहीं मिलती है तो। चाय पीने के बाद मैं ऑफिस वापस चली गई थी, अपने सारे पेंडिंग काम कंप्लीट किए, और अप्रॉक्स 7 बजने वाले थे, तो मैं ऑफिस से निकल चुकी थी। आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। रिक्शा वगैरह करके मैं पहुंची घर। यहाँ पे मुझे लेने थे समोसे, मम्मी ने बोले थे, बट वो आज मिले ही नहीं, और बहुत देर लगती तो फिर क्या था, मैं चली गई थी वापस। और ये मेरा रोज का होता है, कभी ट्रैफिक मिल जाता है तो मुझे बहुत लेट भी हो जाता है, पैदल चलना पड़ता है कुछ देर तक। बाकी मैं घर के पास पहुँच गई थी, तो मैंने यहाँ पे ली कैंपा तो मिली नहीं, तो कोक ले लिया। आजकल बड़ा कंपटीशन चल रहा है कोक और कैंपा में, मिलती ही नहीं है, कोई एक मिलेगी तो दूसरी गायब हो जाती है। तो मैं घर आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, इतना थकान हो जाती है। ना एडिटिंग करने का मन होता है, ना वॉइस ओवर करने का मन होता है। बस ऐसा लगता है चुपचाप आराम करते रहो, लेकिन ज़्यादा आराम भी नहीं कर सकते ना, बहुत लेजीनेस हो जाती है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल के लिए बैठ गई हूँ। 10-15 मिनट तो आराम से ऐसे रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ, आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तुरंत मैं जाके एक शावर लेकर फ्रेशन अप हो जाती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। भाई मतलब गर्मियों में ना नहाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो सारी गाड़ियाँ, सारे कुत्ते मेरे ही वीडियो में भौंकने के लिए आ जाते हैं। देख लो कितनी आवाज़ आ रही है पीछे से, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से। तो अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। अप्रॉक्स मुझे 7 साढ़े 7 हो ही जाता है ऑफिस से आते आते। सबसे पहले एक मेरा काम है फ्रेशन अप होना है, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। जिस दिन बिस्तर में आके सिर्फ लेट गई ना, तो वो 9-10 ऐसे ही बच जाना है, कुछ काम नहीं होना है। तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बनाते हैं अपने आप को। तो अभी मैंने अपने मुँह हाथ धुल के चेंज कर लिया। अब सबसे पहले मेरा गला सूख रहा है। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं कोक पी लेती हूँ, तो कोक पी लेते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ खाना, चटर पटर खाना होगा तो शाम के स्नैक्स में खाएंगे।
देन फिर हम अपना शूट एडिटिंग सारा मेरा जो शेड्यूल है ना इसी में जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद था मेन काम जो मुझे कोक पीना था। इसको पी करना क्या आत्मा को शांति मिलती है मैं बता नहीं सकती। तो फटाफट से मैंने 2 ग्लासों में इसको इक्वली डिवाइड किया और उसके बाद मैंने इसको एंजॉय किया। आप वीडियो देख कर ये मत बोलना दोनों मैं पी गई, क्या मैंने एक मम्मी को भी दिया था, एक ही पिया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि यहाँ वॉइस बहुत आता है। मेरा घर जहाँ पे है ना तो वहाँ दिन भर गाड़ियाँ चलती है तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से खाना आना खा के मैं रात को 1 बजे या 12 बजे शूट करती हूँ, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद ना यही शेड्यूल रहता है। इस तरह से मेरी पूरी डे जाता है। कंटेंट और कॉर्पोरेट लाइफ को इक्वली बैलेंस कर पाती हूँ। मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है बट करना पड़ता है। तो ये था छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय।